चलो कर देते हैं थोड़ा स्टार्ट वापस। साइंस तो हो गई, मैथ का ही हमें करना है। ये लगभग देखिए ऊपर का क्या तो ये नया चैप्टर शुरू करते हैं। इसके बाद अभी 2-3 दिन मैथ्स ही चलेगी, क्योंकि साइंस में तो हमने करा दिया है। संडे टेस्ट सर मैथ का ही होगा। अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं, फिर रिवीजन भी करते रहेंगे। चलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकालिए। जैसे कि ये स्क्वायर होता है, इसकी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो ऐसे ही हमें अगर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हमें अगर इसकी साइड ए है और ए है, तो एरिया को लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं कि नहीं? या फिर साइड इंटू साइड। स्क्वायर के केस में तो क्या फार्मूला है? साइड इंटू साइड। तो ये भी कहा जा सकता है इसका एरिया साइड स्क्वायर होगा। मान लीजिए अगर एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो दिव्या इसका एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। So 2 2s are 4 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। In the similar manner, if side दी हो in सेंटीमीटर, तो हमें एरिया मिल जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ अगर से यूनिट यही नहीं। पहले पेज में देखो, तो पहले पेज में क्या दिया? कुछ साइड्स दी हैं और हमें उसका एरिया दिया है। अगर मान लो कि साइड 1 है 1 सेंटीमीटर, तो फिर इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर 1 भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने यहाँ ऊपर ही लिख दिया। 2 होने से क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 3 9 and 4 16 that is 16 5 25 okay, so 5 square is equals to 25 6 36 10, so that is 6 square 7 square 8 square 9 square and 10 square. Are there 6 square? 36 7 square, this is 64 and 81 and 100. Okay. तो ये जो नंबर्स हैं, इसको आरफ क्या कहोगे? ये नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स। यस, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर नंबर्स भी कह सकते हो या क्या कह सकती हो? परफेक्ट स्क्वायर्स। एक बार 1 से 100 तक वे सभी नंबर बताओ कृतिका जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आप तो यहाँ ही करेंगे, जमाई करेंगे, तो नहीं तब तक आप बोलिए 1 4 9 16 25 36 36 49 64 81. सही। सो 1 4 So 1 4 ठीक 9 है। 16 सो 1 4 9 16 25 So square 49 36 49 64 and 100 and so on, आगे भी हो सकते हैं। These are called square numbers, या फिर जैसा कि शौर्य ने बताया नंबर और परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, क्या 32 एक स्क्वायर नंबर है? No sir। नहीं है। 64 है? Yes, sir। तो वो किसका स्क्वायर है?
ना। अब आगे देखिए, ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी साइड्स दी हैं जिनके नेक्स्ट पेज पे एरिया दिए हुए हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर साइड सेंटीमीटर में है सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो इसका आप बेटा मैम बोलो 11 का 121 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 11 स्क्वायर का मतलब है 11 into 11। 12 स्क्वायर 144 144। 13 स्क्वायर 169। आप आ जाइए और इनको जरा कंप्लीट करिए। 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर। तो जरा बेटा आगे इसको कंप्लीट करो। आइए उधर मत देखो। टू 89 17 into 17 18 का 324 और 19 और ये 400। नाउ आप हमें 100 से 400 के बीच 100 तो वहाँ निकल गया 100 से 400 के बीच सभी स्क्वायर नंबर्स बताइए। Sir, 121, 144, 196, 169, 225, 26, 261, 225 256 256, 289 324 322, 360, 1 361, and 400। ओके नाउ यहाँ तक बात हो गई है। अब आगे देखिए कि कुछ नंबर आपके में और दिए हैं जिनके स्क्वायर्स आपको देखने हैं। टेबल नंबर 1 देखिए। सो टेबल 1 में भी कुछ चीजें दी हैं दैट इज साइड सेंटीमीटर में और उनके स्क्वायर का एरिया दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट इज 21 22 23 24 25 फिर 30 35 40 45 एंड 50। 21 का स्क्वायर पलट क्या होगा? 441 22 484 that is 21 square 22 square 23 square क्या होगा? 5 529 24 yes 576 25 square 625 and 30 का square 900 35 का square ठीक है 1225 40 का square 1600 and 45 का square that is 2025 और 50 का square that is 2500। So let us write the square of these numbers which are given on board। तो इसको आप एक पेपर में लिख के दिखाइए। हमें इन सब के स्क्वायर लिखने हैं तो 1 स्क्वायर यही टेबल आपको फिल करनी है। ओके सर मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में गलत नहीं होना चाहिए सही ठीक है सर। आता है तो सीधे लिख दो
आपको one से 1 10 स्क्वायर आता है। 2 स्क्वायर ऐसे लिखना है, 1 स्क्वायर इज दिस, 2 स्क्वायर इज सर से दिस। टेबल बना देना। हाँ बस यही लिखना है, इसको भी नहीं लिखना। This is- सर मतलब ऐसे लिखेंगे सर। One square is this. 1 square is equal to this। हाँ एरिया भी नहीं लिखना है, 1 स्क्वायर इज दिस, 2 स्क्वायर इज दिस। आपको सिर्फ सर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है। कुछ नहीं लिखना। चल बुक बंद कर दो। जितने बोर्ड पे दिए हैं वो सभी लिखने हैं, बस इतना ही लिखने हैं। तो इससे मोटी बात नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं नेवर एंड्स, वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 पे नहीं एंड होते हैं। 2, 3, 7, 8 उनके लास्ट में कभी भी एंड नहीं आता है। तो पहला पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर में एंड, वो किस पे एंड हो सकते हैं? हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर 0 पे एंड हो सकते हैं, 1 पे एंड हो सकते हैं, ठीक है? हाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी देखा। सो परफेक्ट स्क्वायर में एंड एट 0, 1, 4, 5, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ये सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है? अब जरा देखो, हमको ये पता करना है कि क्या 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी परफेक्ट स्क्वायर? तो जैसे दिया गया है बुक में 52 पेज पर, दैट इज 1057, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? नो सर, नो सर, नो सर। सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं होगा? सर ये 7 से हो रहा है। यस, इस यूनिट प्लेस पर 7 है और 7 तो नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है 2, 3, 4, 5, 3, सर नॉट 5, 3, नॉट अ तो इट इज ऑल्सो, क्योंकि 3 आ गया, यस सर। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7, 9, 2, 8, सर नॉट अ तो ये भी परफेक्ट, क्योंकि 8 आ गया है, और 222, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए।
और 1069 परफेक्ट स्क्वायर देखो इज मे बी परफेक्ट स्क्वायर, इसका अब हम पता लगाएंगे, मे बी परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा चेक करो, चलिए जमा कर दिया सबने? हाँ, उसको कंप्लीट करो, जमा करो। नाउ ये देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा पीछे से जोड़े बनाओ, पीछे से दो दो का। तो अगर मान लो 5 डिजिट होंगे तब क्या करोगे? 1 2 9 7 8, तो पीछे से जोड़े बनाना, एक बच जाएगा। जब पीछे जोड़े बनाए दोनों पेयर बन गए, यहाँ एक लाइन खींचो यहाँ। अब जो नंबर यहाँ लिखो आद्या, वही नंबर यहाँ लिखो और इससे कम होना चाहिए। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 33 जा 9, देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 169। ये नंबर इसके नीचे लिखो और दोनों को ऐड कर लो, 6 आया। अब 6 के आगे जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो। तो अगर देखो 6 है तो 62 2 जा, देखो 2 यहाँ लिखा तो यहाँ 2 यहाँ भी लिखा, तो क्या लिखते हैं बोलो? 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 63 3 जा भी करें, 3 यहाँ लिखे तो 189। तो ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, और हम 2 टाइम्स ही ले जा सकते हैं। तो 62 2 जा 124 और कुछ बच गया। तो इस तरीके से कितना बच गया? 45। अब इसको इसके नीचे लिखो, तो ये कितना हो गया? अब तो नहीं जा सकता है क्योंकि 64 में 641 भी लिखेंगे तो भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि 9 पे तो एंड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ नहीं आया। अभी समझा देते। ये देखो सबने जमा कर दिया। सर आप परफेक्ट स्क्वायर से बदलने को ये मैं टेस्ट हाँ। तो अब जरा देखो कुछ चीजें कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 और 8 पर एंड नहीं होते किसी का, क्योंकि किसी के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर होगा तो लास्ट में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, कभी 0 का भी होगा तो 0 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा तो लास्ट यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, और 6 के स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 6। लेकिन कभी भी किसी के स्क्वायर में 2 आता होगा, तो किन से परफेक्ट स्क्वायर कभी एंड नहीं होंगे बोलो? 2 3 7 8 से नहीं होंगे। और किससे एंड होंगे? 0 1 4 5 6 0 1 5 6 9। ये बात है। अब एक बात नई पूछी गई कि हमें ये कैसे पता चले, जैसे 625 है और मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाए? जरा चेक करो। सो 625 है, पीछे से जोड़े बनाओ। अब आयुषी में यहाँ क्या लिखूं जो वहाँ यहाँ भी वही लिखना है कि इससे कम आए। मतलब देखो यहाँ 3 3 जा भी लिख सकते हो, 2 2 जा, 2 3 जा नहीं लिख सकते। जो यहाँ लिखोगे उसका उसी में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो पीछे से जोड़ा बनाया, समझो समझो बेटा, ये पीछे जोड़ा बनाया तो एक डिजिट यहाँ बच रहा है, तो ऐसा नंबर लिखो कि जिसका उसी से प्रोडक्ट करने पर 6 से छोटा आए। 2 2 जा ना, 3 3 जा तो नहीं कर सकते हो, सेम आ गया। 3 3 2 जा भी नहीं कर सकते, 3 का 3 से ही करना होता है। स्क्वायर हाँ, उसी का उसी से करना है। तो बोलो 2 2 जा लिखो कि 3 3 जा, तो लिखो 2 2 जा 4 से छोटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको 2 ले लो और अगला पेयर उतारो, 5 अगला जोड़ा 25। पूरा उतारो, पूरा जो पेयर है उसको उतार दो। 225 है। सर इसी के साथ तो कर लेंगे सर 5। अब देखो इसको इसके नीचे लिखो और इन दोनों को जोड़ दो। हमेशा वो एक्स्ट्रा डिजिट नीचे लिखा जाता है, तो 2 2 जा क्या लिखा? अब यहाँ जो लिखो वही यहाँ लिखना। सर आप सर 2 सब आप नीचे क्यों लिखा है सर? ये इसका प्रोसीजर है। जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका प्रोसीजर है। अभी एक दो और करेंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मैंने इसको इसी के नीचे लिख दिया और उन दोनों को क्या किया बोलो? ऐड कर दिया, तो 4 आया। अब मैं ऐसा क्या लिखूं कि वही यहाँ लिख दूं? 5 देख लो 4 एक ही डिजिट लिखना है, तो 45 5 जब वही लिखा कि नहीं?
जरा मल्टीप्लाई तो करो 5 5 जा 25 25 और 5 4 जा, क्या वही चीज आ गई? यस सर। तो यहाँ लिखो 45 और 5 जा, तो यहाँ क्या लिख दोगे? इधर सर 4 तो सर ऑलरेडी लिखा होता तो सर अभी- स्लाइड क्या? इधर 4 तो ऑलरेडी लिखा होता ना सर इधर। हाँ, हाँ। तो 4 अच्छा 4 ये लिखा ना इन दोनों को ऐड करके, तो एक डिजिट यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो ऐड भी करना और फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो पूरा खत्म हो गया लास्ट में। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? यानी जिससे ये आया है उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या लिखोगे बोलो? वो स्क्वायर जहाँ से निकला, जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ वो निकला कहाँ से? क्या रूट से निकला होगा? तो वो स्क्वायर कहीं ना कहीं से तो निकला है। वो किस रूट से निकला है? क्या 25 से? तो स्क्वायर रूट क्या है बोलो? ऑफ 625 इज 25। अब जरा देखो, किसी को क्या 45 का स्क्वायर पता है तो हमें बता दो। बिल्कुल सही, देखो इन्होंने बताया। अब मान लो जैसे मुझे ना याद आ रहा हो, इन्होंने कहा 2025, क्या लिखो? 20। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो पीछे से मयंक, मैंने जोड़े बना लिए, पेयरिंग कर ली। अब मुझे बताओ यहाँ और यहाँ क्या लिखो? सर 5 नहीं, ऐसे जल्दीबाजी नहीं, इनको बताने दो, ऐसे फिर वो गड़बड़ कर जाएंगे ना, सर 4 क्योंकि वही यहाँ लिखना है। तुम 5 5 जब बता दोगे वो गलत नहीं कर देंगे। उनको गलत नहीं सिखाना है, अभी नया सीख रहे हैं, और 5 5 जब कर देंगे तो इससे बड़ा नहीं आ जाएगा। तो उनको 4 बोल सकते हो, गाइड करो दूसरे। तो 4 4 जा 16। अब यहाँ कितना बचा? अगला जोड़ा उतार दो 25। अब शौर्य आपकी बारी। इसको इसके नीचे लिखा, इन दोनों को ऐड किया। अच्छा, अब ये मुझे बता दीजिए आप कि मैं 8 के आगे क्या लिखूं? थोड़ा हिंट लास्ट डिजिट से भी मिल जाता है, जरा मुझे बता। 5 लग रहा है ना, तो मैं चेक तो कर लूं। 85 5 जा, 84 चेक करने मुझे मालूम नहीं ना, मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 8 जा, तो क्या वही आ गया? यस सर तो 85 5 जा, तो इससे क्या पता चल गया कि 2025 का स्क्वायर रूट 45 है। तो क्या दिव्या ने सही बताया था? यस तो हम लिख लें दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, 2025 स्क्वायर रूट किसका? 2025 इज 45। अच्छा मुझे इतना बता दो, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 है। अब मैं 289 पे इसकी जांच करूं, क्या ये प्रोसीजर ठीक है? तो पहले पेयरिंग करो, पीछे से पेयरिंग करो। पीछे से यहाँ से पेयरिंग की, एक बचा। अब आयुषी आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या लिखूं? उसी का उसी में मल्टीप्लाई होता है। 1 तो 1 1 जा 1 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ 1 बचा और अगला जोड़ा उतारा, 89 इसको इसके नीचे लिखूं? 2 लिख दिया। तो अब 2 के आगे मैं यहाँ क्या लिखूं कि वहीं यहाँ लिखूं? बोलो। 9 पता नहीं है। देखो 9 9 जाए तो 81 होता है, 9 9 जाए तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। 9 मत लिया करो, 7 लो या 3, क्योंकि 7 7 जा 49, वहाँ भी 9 आता है। 3 3 जा 9, वहाँ भी 9 आएगा। 9 का 9 में करने से क्या 9 आएगा? क्योंकि वो एंड ही नहीं होगा। 9 9 लिख दो, 81 है, वो उसके यूनिट प्लेस पे तो 1 आ जाएगा। नहीं तो या तो 7 सोचो या 3 सोचो, तो आप क्या तो सर सोचना? जरूरी है कि अगर सर ऐसा एक बार में पूरा नहीं तो सर जो उसकी यूनिट प्लेस है उसी वही वाला नंबर हमें वही रहना पड़ेगा और क्या। अब यहाँ पे क्या लिखूं? वही यहाँ लिखूं। 7 लिखना चाहिए, तो मैं चेक करूँ फिर। तो 27 7 जा, करो जरा। 7 7 जा 49 49, तो 9 यहाँ लिखो और 4 यहाँ लिखो, और 7 2 जा 14 क्या ये 189 आ गया 189 189। इसका स्टेटमेंट क्या होगा अद्या? सर स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज Square 70। रूट ऑफ 289 इज 70। 70 अब देखो, सर हाँ। इधर से अपने से परफेक्ट स्क्वायर में एक ही लिखा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में ये लिखा है कि ये कभी 2 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर करने से 2 कभी आता ही नहीं।
1 का स्क्वायर किया तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4. तो 1 के बाद सीधा 4 आ रहा, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 नहीं आ रहे हैं। और फिर 1 के बाद 4 आया, फिर 3 3 जा 9. 9, तो इसका मतलब है कि 4 के बाद सीधा 9 आ रहा है, तो 7 और 8 को भी हटाओ, तो वो कभी आएगा ही नहीं। तो कौन कौन सा नहीं आ रहा है, देखो कौन कौन से नंबर है बोलो। 1 आता है, फिर 4 आता है और सीधा क्या आता है, तो कौन कौन से नहीं आए, 2 3 7 और कौन नहीं आए। वैसे तो 5 6 7 8 है, लेकिन 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 या 25 से आ जाएगा और 6 6 या, तो कौन कौन से नहीं आए ये तो। कभी भी स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, 2 3 7 8. तो इसमें सिंपली कहे तो 7 आ रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये भी नहीं है, 3 आ रहा है, 8 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आना चाहिए, और 9 में हो सकता था, लेकिन मैंने अच्छा कर लिया, हमने कहा अरे यहाँ तो बच रहा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब जरा हाँ हाँ सर उसमें पता कैसे करेंगे कि उसके बाद वही मतलब कैसे पता करें कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब देखो 1 2 2 5, तो 1 2 2 5 के लिए आज्ञा बोर्ड पर आ रही है करने के लिए, और ये चिप्स लेके जाएंगे, तो 1 2 2 5 आइए और इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब ये देखो ये कैसे करती हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। पहले पेयरिंग कीजिए और फिर उसके बाद कर दीजिए। अभी आपसे भी करवाएंगे। देवव्रत आ जाओ, अभी वैसे आप कोई बुला रहा, नंबर तो आ ही जाएगा करने दो। इतना समझ में आया। सृष्टि देखो 3 3 का किया, ठीक है ना, लाइन जो यहाँ लाइन की चीज है, और फिर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और फिर देखो 25 बता दिया। ये 3 और ऊपर लिखो, यहाँ से लाइन होनी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ लाइन। करते हैं तो जो करने हैं। अगर पाना चाहेंगे तो पा देंगे, बता दोगे तो फिर वो नहीं ले पाएंगे। अब रुको जरा, और हाँ बोलो। चेक कैसे करता है, चेक कैसे करता है, जैसे अगर आगे आगे चेक इससे मल्टीप्लाई करना है सर, वो बगल में लिख के देखना पड़ता है। नहीं इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे अब इसके साथ कुछ भी आया तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 डिवाइड से करते हैं, ऐसा लिखना है कि वही ऊपर है। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे दो इसके स्क्वायर से हाँ? नंबर से चेक करेंगे वो तो मल्टीप्लाई सर करके सर 1 से 20 के स्क्वायर भी दे देना, हाँ? 1 के 10 से 20 के स्क्वायर भी दे देना। उसी के एक चिप्स ले लीजिए। देखो ये तब तक समझ लो, 2 2 जा 4 हुआ, 4 लिख दिया, यहाँ जो लिखा क्या वही यहाँ लिखा, तो 4 4 तो 24, देखो 44 4 जा 176, तो ये 176 आ गया, तो इसका कितना आ गया 24। हाँ करो, अब देखिए चलो मल्टीप्लाई करके देखो ना यहाँ पे 65 पॉइंट।
वो आ भी ना ऐसे जरूरी नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। आ गया तो देखो, आ जाओ, आ रहा हूँ। पीछे से जोड़े बनाने हैं मालूम है ना, पहले पेयरिंग करो फिर करो। सो स्क्वायर ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो now, सर हम करते हैं अभी आपसे कराना है। सर मेरे ओके ना, चल 4 4 8 9 दिव्या आई है। देखो लिखना पड़ता है ना 189, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लाइन वन पीछे 189 थैंक यू। ओके नाउ अब देखो 4 4 8 9 शौर्य आप आए कि नहीं अभी? आओ बेटा। तो अब कल के आगे क्या गैप बनाओ और यहाँ भी एक गैप बनाओ, वो लिखना होता है, ठीक है? वही लिखना तुम्हें। हाँ देखो, सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि 9 किससे आता है ये मन में सोच लो। दो चीज़ों से 9 आता है, किसके स्क्वायर पे 9 आता है और किस पे? याद आ गया। तो 3 पे भी देख लो, 7 पे भी देख लो, कि इनमें से दो ही कोई हो सके। हाँ बस इतना ठीक है। सर हो गया गलत। हमें बड़े से बड़ा लिखना होता है। रैयान आइए। चलो जाओ बेटा, चिप्स ले दो एक। 67 अब देखो कि 1521 पलट आ जाओ। तो हमें बड़े से बड़ा देखना होगा ना, ये थोड़ी है। अभी यही सब पेपर पे भी कराएंगे, तो आप थोड़ा सब रिकंसाइल कर लो माइंड में। जोड़े भी बना दिया करो ऊपर। इससे स्क्वायर रूट सर हो जाता है सर, सर किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर सकता है, किसी का भी सर, कितना ही लंबा हो। इतना भी ना, अभी बड़े भी करवा लेंगे, अभी तो छोटे सिखा रहा हूँ। तो सर जैसे कि सर अगर सर 3 डिजिट अगर सर 4 दिया 5 डिजिट है तो पूरे पीछे अभी करवा नहीं सकता, 10 डिजिट हो। सर जुड़े कितने जोड़े? 2 के सिर्फ 2, पीछे से 2 उसके आगे और आगे जितने भी है बना लो, चाहे 10 डिजिट पे कर लो।
अभी तो मैं धीरे धीरे छोटा छोटा सिखाऊंगा ना, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। ये लोग कैसे चिप्स ले रहे हैं, कर भी तो आ रहे हैं। हाँ। टाइम को 67 into 67 क्यों किया, ये प्रोसीजर नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ठीक से करो, ऐसे नहीं। आप 127 into 7 करते। चलो अभी अगले बारे में बुलाएंगे। सर अभी सर और बुलाओगे? अब तो नहीं बुला पाएंगे। चलो नाउ 1521 कौन रह गया, अनमोल आओगे? अच्छा आओ बेटा, निखिल। गलत बोला। चलो करो। ओके नाउ जसविता 1764 का आगे करो। आ जाओ। आपको आ गया? क्या दिक्कत है, जोड़ा बनाओ। बोलो क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो बेटा। पीछे से जोड़ा बनाया, अब देखो ऐसा नंबर लिखो 17 से कम है, जो नंबर हो उसी से उसी में मल्टीप्लाई करना है। 4 से 4 में किया, 4 4 से 16 लिखा कि नहीं, 17 से कम है कि नहीं, 164 लिख दिया। अब उन दोनों को जोड़ दो, वही 4 नीचे लिख के जोड़ दो। अब 8 के आगे क्या लिखे D, वही ऊपर भी लिखना है, जो यहाँ नंबर डालोगे उसी से उसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो वो अभी 54 बोलना कि सर मैं नहीं आया। मैं बुलाओ सर। आयुषी आइए। इसको भी सर सजा मिलनी चाहिए। इसको क्यों? सर हम लोग को मिली है सर, इसको नहीं तो ये नहीं आया क्या? सर अब तक नहीं आया आ सर। जाएगा ये, इसको भी सर आज तो था तू। अब अगली बार इसी को हाँ हो रहा है, ऐसे नहीं करते हैं। जो तुम यहाँ नंबर लिखोगी ना वो 80 का क्या होगा, उससे उसी में मल्टीप्लाई कर। चलो अभी मयंक कर रहा है, देख लो। आ जाओ मैं जगह पढ़ने। मानसी को ना अभी ठीक है, मानसी को उधर वाली करा। चलो आ गया है, लगाएंगे देखो वो अभी आ सर पूरा हिला गया। रुको रुको करने दो। सही है, सर नहीं है सही, पूरा खराब कर दिया सर बच्चे ने। ना कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। चलो ये देखो ऐसे
हाँ स्टेटमेंट लिखो जैसे आते हैं लिखो The square of this is equal to उसका उसी का फोर कैसे आता है और उसी से हाँ करो लिख दिया यहाँ लाइन में खींची जाती है और करो क्या करना लाइन खींच के सबमिट करो कुछ कमी रहेगी कि जाना चाहोगी स्टेटमेंट तो लिखवा देंगे इतना ठीक है ना चलो सर गलत है चलो सर ऊपर वाला सर बस सर आज अब ठीक है जाओ फिर चल जाओ मैं तो पूछ ही रहा आपका सही चाहिए ठीक है ना we will find स्क्वायर रूट ओके ऑन पेपर अब हम कुछ चीजों के स्क्वायर रूट पता जैसे करें स्क्वायर रूट पता करना है सर मजा आएगा अब ठीक है मानसिक चांस ठीक है नाउ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कुछ चीजों के स्क्वायर रूट आपको करने हैं तब तक मानसी हमको 4096 का स्क्वायर रूट करके दिखाएंगे आ जाइए चलो आ जाओ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 next is 529 1296 ले ले और 1764 चार का करना है सच उसका सर क्या पढ़ेंगे सर हमें 1.1 सर मेरे सर 6.1 ऐसा सीख रहे हैं स्क्वायर रूट फिर तो सब हो जाएंगे मुंह से निकल गया मुंह से निकल गया है मुंह से सर ये भी जब सर क्वेश्चन भी लिखने के फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नहीं क्वेश्चन ABCD लिख चारों का स्क्वायर रूट पता करना है और नीचे स्टेटमेंट लिख देना इसका स्क्वायर रूट ये है सर 4 आओ मानसी कितनी देर लगा रहे सर सर एक बात पूछनी थी हाँ सर एक मिनट चलो 6 6 से 36 इतनी देर लगाती हो चलो सर इसके अंदर सर पहले दूसरे जोड़े के अंदर सर लोग सर उसके इज इक्वल टू चलेगा सर हाँ सर अगर उसके इज इक्वल टू हो तो चलेगा सर उसके सर बराबर हो तो हाँ, और सर, क्या? पहले- और क्या? आपने कहा कि सर छोटा हो नहीं बराबर होगा तो भी अच्छा चलो 45